नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका डिवाइन हेल्प एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि गुरु और केतु की युति, जुपिटर और केतु का कंजंक्शन आपके चार्ट में अगर बन जाता है, किसी भी साइन में अगर बन जाता है, या जुपिटर से गुरु से नेक्स्ट हाउस में अगर केतु हो, गुरु से अगले भाव में अगर केतु हो, या गुरु से पंचम या नवम में भी अगर केतु हो, तो उसके क्या रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। देखिए दोस्तों, गुरु और केतु अगर एक साइन में, किसी भी साइन में है, माने कि एक ही भाव में अगर है, तो उसके 100% रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। और अगर गुरु के नेक्स्ट हाउस में, अगले भाव में भी अगर केतु है, तो भी आपको 100% रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे मैंने चार्ट में बताने की कोशिश की है कि गुरु के अगले भाव में आपको केतु लिखा है, और गुरु से अगर पंचम और नवम स्थान में अगर केतु है, तब आपको 75% रिजल्ट्स मिलते हैं। इसका कारण ये है कि अगर वो प्लैनेट्स के डिग्रीज़ के बीच में अगर कोई दूसरा प्लैनेट आ जाए, तो रिजल्ट्स बदल जाते हैं। इसलिए 75% बोला गया है। क्योंकि अगर मान लिया यहाँ पे गुरु की डिग्री 10 डिग्री है और केतु की डिग्री 25 डिग्री है, और उसके बीच में अगर कोई दूसरा प्लैनेट आ जाता है, मून आ जाता है या वीनस आ जाता है, तो रिजल्ट्स बदल जाएंगे। लेकिन अगर गुरु की डिग्री जो भी है और उसके नेक्स्ट हाउस में केतु है, और वहाँ पे जिस हाउस में गुरु लिखा है वो हाउस में कोई दूसरा प्लैनेट नहीं है, तो ये 100% रिजल्ट देगा। क्योंकि केतु और राहु हमेशा वक्री मूव करते हैं, तो ये अपने स्थान से पीछे वाले स्थान में ट्रैवल करते हैं। इस वजह से हम लोगों ने देखा है कि, और ये भृगुनंदी नाड़ी का कॉन्सेप्ट है, तो गुरु के नेक्स्ट हाउस में अगर केतु है, तो ये गुरु और केतु की युति मानी जाती है। और ये हमारे एक पुराने सब्सक्राइबर का भी एक क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन का भी जो है उनका सवाल का जवाब भी, और काफ़ी सारी चीज़ें उनको भी ये वीडियो में समझ में आ जाएगी। तो क्या होता है कि गुरु और केतु की युति आपने देखी, किसी साइन में लिखी है आपके चार्ट में, लेकिन आपको ये देखना ज़रूरी है कि यहाँ पे डिग्रीज़ का सारा खेल है। अगर गुरु की डिग्री केतु से ज़्यादा है, यानी कि गुरु केतु को क्रॉस करके आगे निकल गए हैं, तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका रिज़ल्ट्स जो है आपको 60-70% ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे ज़रूरी ये है कि गुरु की डिग्री कम होनी चाहिए और केतु की डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए, या गुरु के नेक्स्ट हाउस में केतु होना चाहिए। तो गुरु की डिग्री मान लो, अभी हम पकड़ के चलेंगे कि गुरु की डिग्री 15 डिग्री है और केतु की डिग्री 25 डिग्री है, 25 डिग्री है, फिर भी हम इसको एक टाइट कंजंक्शन मानेंगे, बशर्ते ये है कि उसके दूसरे प्लैनेट्स का वो डिग्री के बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। वैसे ही अगर केतु की डिग्री 10 डिग्री है और गुरु की डिग्री 25 डिग्री है, तो इसको हम गुरु केतु का कंजंक्शन, गुरु केतु की युति नहीं मानेंगे। ये केतु और गुरु की युति है। तो केतु जो है वो जुपिटर को, यानी जुपिटर जो है, गुरु जो है वो केतु को क्रॉस करके आगे बढ़ चुके हैं। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। फिर भी 60-70% रिजल्ट्स तो मिलते ही है, क्योंकि जुपिटर जो है वो केतु को क्रॉस करके आगे आए, तो जुपिटर के अंदर नेचुरली वो केतु वाले क्वालिटीज़ रहेगी। तो देखिए दोस्तों, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, भृगुनंदी नाड़ी में जीव कारक, यानी कि गुरु को जीव कारक माना गया है। जीव कारक मतलब आप खुद हो। वैसे ही अगर कोई मेल नेटिव का चार्ट है, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जुपिटर, वो सेल्फ है। वैसे ही अगर वीनस को, अगर हम लोग फीमेल का चार्ट देखते हैं, तो वहाँ पे शुक्र को देखा जाता है। तो अगर गुरु और केतु की युति है, और ये अगर पुरुष का चार्ट है, किसी लड़के का चार्ट है, तो ऐसा व्यक्ति, ये क्योंकि
जीव जो है वो केतु से मिलने की कोशिश कर रहा है या केतु को मिल के आया है, दोनों ही बातों में ये व्यक्ति बहुत डाउन टू अर्थ और रूटेड पर्सन होता है, ज़मीन से जुड़ा हुआ पर्सन होता है। इसके इंटेंशन ऐसे व्यक्ति के बहुत प्योर होते हैं और नेचुरली इसका एक इंटरेस्ट होता है, बचपन से इंटरेस्ट होता है। अगर केतु की डिग्री गुरु से कम है तो ये बचपन से इंटरेस्ट होता है, और गुरु की डिग्री अगर कम है, केतु की डिग्री ज़्यादा है, तो जैसे ही ये 12 साल का कंप्लीट होता है ये जातक, इसके अंदर धीरे धीरे अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीज़ें इसको हिट करती है। ये सब चीज़ों से ज़्यादा इंटरेस्ट इसका डेवलप होता है बचपन से ही इसको। स्पिरिचुअलिटी, हालांकि ये कॉमनली हो सकता है कि रेगुलर बेसिस पे पूजा अर्चना ना करे, इसका अपना एक फ़िलॉसफी होती है पूजा अर्चना की, धर्म की, स्पिरिचुअलिटी की अपनी एक फ़िलॉसफी इसकी होती है। और ये किसी तरीके की गुरु दीक्षा ये जातक लेता है, लेकिन कुछ समय बाद ये अपने गुरु को छोड़ के अपनी खुद की एक फ़िलॉसफी डेवलप करके ये बाद में वो गुरु को छोड़ सकता है उसकी, क्योंकि मुक्ति है ना। तो केतु क्या करता है, मुक्त करता है, तो वो सेल्फ मेड गुरु होता है। ऐसा व्यक्ति अपने इनर सेल्फ से इसको गाइडेंस मिलता है ऐसे व्यक्ति को। और ये व्यक्ति ऐसी जगह पैदा हुआ होता है जहाँ पे पहुँचना मुश्किल होता है। हो सकता है वो कोई रिमोट एरिया हो, गांव हो, नदी का किनारा, ऐसे मतलब स्पिरिचुअल जगह हो। ऐसी जगह पैदा होगा जहाँ पे पहुँचना मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट टू रीच। और ये अपने नाना नानी के साथ में इसका संबंध ज़्यादा होता है। नाना नानी मतलब मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पे हो सकता है ज़्यादा रहा हो, उनसे ज़्यादा अटैच रहता है ये डे टू डे लाइफ में ऐसा व्यक्ति, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इसको इंडिपेंडेंट वर्क करना पसंद होता है। ये किसी के अंडर काम करना में इसको दिक्कत होती है। ये व्यक्ति, ऐसे लोग दीक्षा ले लेते हैं किसी गुरु से, किसी संप्रदाय से जुड़ के, लेकिन कुछ समय के बाद में कुछ इनके मन में आता है, ये लोग किसी गुरु को फॉलो नहीं करते और अपना इनर सेल्फ को ज़्यादा फॉलो करते हैं। और इनकी इच्छा मोक्ष की होती है, सेवा करने की होती है, लोगों की सेवा। इनके घर में कोई एस्ट्रोलॉजी करने वाला, एस्ट्रोलॉजी सीखने वाला, कोई स्पिरिचुअल पर्सन, कोई पंडित, पुरोहित, कथावाचक होता है इनके फैमिली में या इनके नियर पूर्वजों में होता है। इनके नाना नानी धार्मिक स्वभाव के होते हैं। ऐसे जातक, अगर ये मेल नेटिव है तो ये अपने जीवन काल में तुलसी की माला, ये फीमेल भी है, दोनों केस में तुलसी की माला पहनने का कॉम्बिनेशन है। तुलसी की माला पहनते हुए देखे गए हैं, शिखा रखना, चोटी रखना भी। और ऐसा जातक चेयर बहुत हिलाता है, जो चेयर पर बैठता है वो चेयर हिलाता है। जैसे लोगों की आदत होती है ना चेयर हिलाने की, तो चेयर हिलाता है ये व्यक्ति। इसको खुशी मिलती है, एस्ट्रोलॉजी से खुशी मिलती है, ऑकल्ट मेडिटेशन, जितनी भी केतु से संबंधित चीज़ें हैं। और लेकिन लोगों में ये होता है कि भाई ये फ़कीर टाइप का व्यक्ति है, सेंटली पर्सन। जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती है, सिंपल लिविंग स्पिरिचुअल टाइप का पर्सन होता है। इसका लुक भी वैसा हो सकता है, तिलक लगाना। और ये इजीली इसको मोक्ष का अधिकारी भी होता है। अगर ये कोशिश करे तो इसको डिटैचमेंट जल्दी जीवन में आ सकता है। इसको लेकिन जो वर्ल्डली मैटर्स जितने भी हैं हमारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के, इसमें सक्सेस मिलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है ऐसे व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति लड्डू गोपाल या भगवान गणेश के बाल स्वरूप की पूजा करने वाला होता है। जैसे बहुत सारे लोग इसको गणेश जी का मूर्ति वगैरह भी गिफ्ट कर देते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि लड्डू गोपाल की छोटी सी लड्डू गोपाल जी की मूर्ति या गणेश जी की मूर्ति इनको गिफ्ट में मिलती है। ऐसा व्यक्ति अंडर एस्टिमेटेड पर्सन होता है। ये मतलब लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, अंडर रेटेड भी होता है। क्रेडिट नहीं मिलता है ऐसे लोगों को ज़्यादा काम का। इनके थॉट्स बहुत डीप होते हैं। अब देखिए ये केतु क्या है, ये इंट्रोवर्ट नेचर का है। तो ऐसा जातक जो है गुरु केतु वाला, ये इंट्रोवर्ट बन जाता है समय के साथ। इसका इंट्रोवर्ट नेचर होता है।
लेकिन ये कॉम्बिनेशन में एक बहुत देखी गई बात ये है कि ऐसे जो लोग हैं इनको एक आनंद आता है कभी कभी, अगर ये बहुत ज़्यादा ये निगेटिव में चला गया, अगर गुरु की डिग्निटी चार्ट में अच्छी नहीं है उतनी, तो जातक जो है इसको लोगों के झगड़े फसाद देखने में आनंद आता है। ऐसा भी बहुत देखा गया है। मतलब लोगों के झगड़े देखने में, इसको दूर से देखने में आनंद आता है। अदरवाइज़ ये मोक्ष कारक, मोक्ष के प्राप्ति के लिए इजीली इसको अगर कोशिश करे तो नाम जाप करना और भक्ति के लिए, ये भक्ति मार्ग में सक्सेस होता है ऐसा व्यक्ति। हाँ, अगर यहाँ पे शनि का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो फिर वो चीज़ें थोड़ी बदल जाती है, फिर वो उसका मार्ग बदल सकता है। बहुत सारे लोग जिनको नोबेल प्राइज़ मिलता है, ये क्या नोबेल कॉज के लिए जाने जाते, मतलब नोबल काम करने के लिए कुछ ऐसा काम करते हैं जो नोबल प्रोफेशन जैसे है, चैरिटी करेंगे तो लोग इनको जानते, भैया इन्होंने फ्री में बहुत लोगों का काम किया है, जैसे फ्री फूड डोनेशन करना मास लेवल पे, लेकिन उसका इनको क्रेडिट कम मिलता है। तो ये लोग क्रेडिट वैसे चाहते भी नहीं है। जुपिटर क्या है, ऐसे जुपिटर और केतु अगर साथ में आ जाए तो ये आपके नोज़ में इन्फेक्शन नहीं कहेंगे इसको, एलर्जी बोल सकते हैं कि नाक में एलर्जी, नोज़ में एलर्जी, या नोज़ में जो अपने हेयर वगैरह होते हैं, बाल वगैरह इनके ज़्यादा होते हैं नाक के अंदर। कभी कभी बहुत लोगों के आप देखते हो कि नाक के बाल बाहर आते दिखते हैं, तो उससे भी इनको बड़ा इरिटेशन होता है, ईचिंग होती है। तो नोज़ में एलर्जी होना, या इनको अगर हेल्थ प्रॉब्लम में देखेंगे तो जैसे लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम, लिवर छोटा हो जाना, लिवर श्रिंक कर जाता है बहुत बार, तो ऐसे लोगों को ये प्रॉब्लम आता है। ऐसा जातक जो है बहुत केसेस में देखा है कि ये यंगेस्ट चाइल्ड होता है, हर केस में नहीं होता है लेकिन बहुत केसेस में, मतलब इस जातक के जन्म के बाद और दूसरा कोई, अगर केतु की डिग्री ज़्यादा है तब ये ज़्यादा देखने को मिला है कि जातक के कोई छोटे भाई बहन नहीं है, तो सबसे छोटा होता है फैमिली, अपने भाई बहनों में सबसे छोटा होता है अगर केतु, क्योंकि केतु क्या है, एंड है, जन्म हो गया उसके बाद। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर पंचम नवम में अगर बीच में कोई डिग्री आ जाती है कोई दूसरे प्लेनेट की तो ये कैंसिलेशन में चला जाता है। बट अदरवाइज़ इसको कोई भी, चाहे केतु जुपिटर हो या जुपिटर केतु हो, दोनों केसेस में प्रायोरिटी इसकी फ्रीडम के बहुत प्रायोरिटी देता है ये। मतलब आज़ादी से काम करना, आज़ादी से रहना, कोई इंटरफेयर करे तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इंडिपेंडेंट काम करना, काम भी इंडिपेंडेंट करना, रहना भी इंडिपेंडेंट। ऐसा जातक अगर ये पुरुष है तो उम्र के साथ जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती है तो ये अपने नाना यानी कि मैटरनल ग्रैंडफादर जैसा दिखता है, उसका बिहेवियर भी वैसा ही होता जाता है। और ये बहुत ज़्यादा, इनको एक प्रॉब्लम ये होती है कि हाई मॉरल्स, एथिकल वैल्यूज़ इनके बहुत होते हैं, इस वजह से ये दुनिया की चीज़ों में सक्सेस होने में इनको दिक्कत आती है। अगर ये, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मोक्ष के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जो गुरुजन है उन्होंने बोला है कि ऐसे जातक का ये लास्ट बर्थ होता है, ये जीवन अगर ये कोशिश करे, भक्ति करे या डिटैच हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का ये लास्ट बर्थ होता है, इसके बाद इनको मोक्ष मिल जाता है इजीली। और बहुत सारी निशानियां हैं, जैसे कि ऐसा जातक, अब जैसे स्कूल कॉलेज में भी बहुत लोग, जब कोई सेमिनार होता है, कुछ होता है, सीट्स वगैरह चुनना है, तो ये लोग क्या है, बैक सीट चुनते हैं, आखिरी की सीट जो रहेगी या कॉर्नर की सीट। कहीं भी सेमिनार में जाना है, कोई मीटिंग में जाना है तो कॉर्नर की सीट इनको पसंद आती है या बैक सीट इनको पसंद आती है। आखिर की सीट जो होती है या सेकंड लास्ट होता है वो सीट इनको पसंद आती है।
तो जैसे मैंने बताया थोड़ा सा इंट्रोवर्ट ज़्यादा हो जाता है ऐसा व्यक्ति। इनके लिए सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि इनको अगर ज़्यादा समस्या आ रही है कि ब्लॉकेजेस आ रही है लाइफ में, तो इनको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। वैसे भी ये केतु जो भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि कुत्ते हैं, तो कुत्तों की किसी प्रकार से अगर सेवा कर सके, अगर इनको मौका मिले, तो इनको बहुत लाभ प्राप्त होता है। और इनकी कोई ना कोई कुलदेवी या कुल देवता होते हैं इनके, कुल देवी या कुल देवता। अगर वीनस मून का कंजंग इन्वॉल्वमेंट आ गया तो हम लोग श्योरली बोल सकते हैं कि आपकी कोई कुल देवी है। कुल देवी या कुल देवता से इनको ब्लेसिंग मिलती रहती है, उनको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इंडिपेंडेंट काम करने के लिए प्रेफर करना चाहिए इनको। मैं हमेशा बोलता हूँ कि गुरु केतु वाले व्यक्ति को कभी भी किसी से सेवा नहीं लेनी चाहिए, इनको सेवा करनी चाहिए। जो भी सेवा अगर ये लेते हैं तो अपने भाग्य को कमज़ोर कर देते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी दूसरे लोगों से सेवा, जैसे एक सन्यासी होता है तो सन्यासी अपना काम खुद करता है, खुद खाना बनाएगा, खुद अपना कपड़े वगैरह धोना जो भी है, वो दूसरों से सेवा नहीं ले सकता। तो उस तरीके का ये होता है। तो बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन है। मैं जो मेरे कुछ पसंदीदा युतियाँ है उसमें एक वन ऑफ द युति ये भी है। और जो नोज़ में मैंने बताया एलर्जी होना, तो इनको लगता है कि ब्लॉकेज जैसा कुछ है, ऐसा कुछ अटका हुआ है, नाक में कुछ अटका हुआ है, ऐसा इनको फील होता है। तो बार बार जो आप देखते हो बहुत लोगों की एक नाक में उंगली डालने की एक आदत पड़ जाती है। तो ऐसे लोगों को प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। और हालांकि ये बहुत सारे ऐसे चार्ट्स में देखा है कि ये लोग जो बहुत ब्रीदिंग कंट्रोल एक्सरसाइजेस करते भी है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं कि हम लोग मेडिटेशन करते हैं, उसमें ब्रीदिंग मतलब सांस रोकना बहुत देर तक, उसका जो एक प्रैक्टिस है उनकी बहुत अच्छी होती है। तो ये उनके लिए एक रेमेडी भी है, और अगर उसमें ये आगे बढ़ना चाहे तो उसमें इनको सफलता भी मिलती है। तो ये बेसिकली स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत नंबर 1 कॉम्बिनेशन है। तो ये एक छोटा सा मेरा कंट्रीब्यूशन था आपको सिखाने के लिए गुरु केतु की युति के बारे में। हो सकता है आपको कुछ बातें नई पता चली हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपका चार्ट रीड करूं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए और अपने बर्थ डिटेल्स, उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप मेंशन कीजिए। कंसल्टेशन जो है वो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोई टाइम लिमिट है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, और जो भी आपके चार्ट में होता है अच्छा और बुरा दोनों मैं आपको बता दूंगा। साथ ही अगर आप YouTube चैनल आपने पहली बार विज़िट किया है तो आप सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए और पुराने वीडियोस भी देखिए, ताकि आपको और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पुराने वीडियोस देख के भी भृगुनंदी नाड़ी सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।